नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवंतीपोरा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया है। घाटी में आज कुल मिलाकर 4 आतंकी मार गिराए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद। रियाज नाइकू जो कि घाटी में सक्रिय था, बुरहान वानी के मारे जाने के बाद ये वही रियाज नाइकू है जो कि वहां का पोस्टर बॉय बन गया था और कई सारे कश्मीरी युवाओं को वो आतंकी दलदल में धकेल रहा था। 12 लाख का इनाम इस पर था। मोस्ट वांटेड आतंकी था रियाज नाइकू। यहां दक्षिणी कश्मीर के बेगीपुरा अवंतीपुरा इलाके में सुबह से मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच जारी ये मुठभेड़ कई घंटों के बाद जम्मू कश्मीर में हिजबुल के ऑपरेशनल चीफ रियाज नाइकू सहित 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ अब खत्म हो गया है ये ऑपरेशन। और यहां जम्मू कश्मीर में हिजबुल चीफ रियाज नाइकू का मारा जाना फोर्सेस के लिए काफी बड़ी अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि रियाज नाइकू न केवल यहां फोर्सेस पर हुए अनगिनत हमलों में शामिल था, बल्कि माना जाता था कि कश्मीर घाटी में जब से रियाज नाइकू ने हिजबुल की कमान संभाली थी, तब से हिजबुल लश्कर और जैश ए मोहम्मद ने एक साथ यहां काम करना शुरू कर दिया था। सभी मिलिटेंट संगठन एक साथ मिलकर कार्रवाइयों को अंजाम देते थे और साथ ही साथ रियाज नाइकू ने कुछ साल पहले यहां पुलिस अफसरों और जवानों के परिवार वालों को भी निशाना बनाकर उन्हें अगवा कराया था। ऐसे में रियाज नाइकू का मारा जाना यहां न केवल फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भी काफी बड़ा दचका है। और आज सुबह से अब इस मुठभेड़ के साथ साथ खरीव इलाके में भी हुई दूसरी मुठभेड़ में 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। खरीव इलाके में 3 मिलिटेंट और ये अवंतीपुरा का बेगीपुरा मुठभेड़ एनकाउंटर फोर्सेस के लिए काफी बड़ी अहम कामयाबी, जहां रियाज नाइकू सहित 2 मिलिटेंट इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो जिस तरीके से कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, सुरक्षा बलों को टारगेट किया जा रहा है आतंकियों के द्वारा, उस बीच ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों के हाथों में। हमारे साथ आसिफ सुहाब इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आसिफ, कैसे ये सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी? पिछले कई दिनों से ये पुलिस को चकमा दे रहा था। सालों से बल्कि रियाज नाइकू यहाँ पर सक्रिय था और कई बार चकमा दे चुका था फोर्सेस को। कई बार जो है कॉर्डन किया गया था इसकी सूचना के चलते कई इलाकों में दक्षिणी कश्मीर में, लेकिन रियाज नाइकू हाथ नहीं लगा। लेकिन इस बार भी जो कल यहाँ पर करीब शाम को 7 बजे फोर्सेस को एक सूचना मिली कि इस बेगीपुरा इलाके में अवंतीपुरा में रियाज नाइकू को देखा गया है। जो उसका गांव है वहीं का रहने वाला है रियाज नाइकू। और इस खबर के तुरंत बाद जो है फोर्सेस ने न केवल इस बेगीपुरा इलाके को बल्कि आसपास के भी कुछ इलाकों को सील कर दिया पूरी तरह से और तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पूरी रात भर यहाँ पर फोर्सेस का तलाशी अभियान जारी रहा और सुबह काफी सवेरे आखिरकार छुपे हुए इन मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच आमना सामना हो गया और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और कई घंटों तक ये मुठभेड़ यहाँ पर चली। और आखिरकार 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद जब शव बरामद किए गए तब फोर्सेस को पुख्ता ये जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि हाँ रियाज नाइकू ही है। हालांकि इसी की खबर को लेते हुए यहाँ पर इसी की सूचना के आधार पर पूरे इलाके में कॉर्डन किया गया था, लेकिन फोर्सेस ने काफी एहतियात के साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और जब तक डेड बॉडी को रिकवर किया तब तक कंफर्मेशन नहीं की कि रियाज नाइकू इस मुठभेड़ में मारा गया है। आसिफ, हमारे साथ बने रहे। आप हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल यूएस राठौर, रियाज नाइकू का मारा जाना, क्या हंदवाड़ा का बदला हमने ले लिया? क्या ये रियाज नाइकू जो कि सुरक्षा बलों को कितने सालों से ये चकमा दे रहा था और पोस्टर बॉय बना हुआ था बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद, उसकी मौत के बाद, रियाज नाइकू हंदवाड़ा का बदला तो नहीं है, हाँ, लेकिन एक बड़ी कामयाबी के तौर पे मैं देखता हूं इसे, क्योंकि ये हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर के तौर पे ये काफी लंबा लाइफ स्पैन इसका रहा है और इसने घाटी के अंदर बहुत से
यंगस्टर्स को, नौजवानों को बरगलाया और मिलिटेंसी में ढकेला। तो ये एक ऐसी कामयाबी है कि जिस वक्त आईएसआई के कहने पे हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे, रेजिस्टेंस फोर्स के नीचे लाए गए हैं, तो इस वक्त नाइकू के मारे जाने से हिजबुल मुजाहिदीन की पकड़ न सिर्फ घाटी में बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी कम होगी। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भी एक चिंता का विषय होगा। जी जी, कर्नल साहब आप हमारे साथ बने रहे। इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है, दर्शकों को सुनाते हैं। आज बड़ी उपलब्धि अवंतीपुरा में हमारे पैरामिलिट्री फोर्स को मिली है कि हिजबुल का जो कमांडर था रियाज नाइकू और उसके साथ एक और आतंकी को हमारे फोर्स ने ढेर कर दिया है। आतंकियों को साफ संदेश है कि वो जिस तरह से सर उठा रहे हैं उनका सर कुचला जाएगा। और आज रियाज नाइकू जो बहुत बड़ा आतंकी था, जिस पर 12 लाख से ज्यादा का इनाम था, सुरक्षा बल ने आज उसको ढेर करके एक संदेश दिया है कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने वाली है। आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब मिला है और मिलेगा। कर्नल साहब, क्या रियाज नाइकू के मारे जाने से हम ये सोचे कि कश्मीर में हिजबुल के बैकबोन को हमने तोड़ दिया है? क्योंकि अब देखिए टीआरएफ के जरिए ये जैश लश्कर ये अपना चोला बदलकर वहां के लोकल लड़कों को इस्तेमाल कर रही है। एक रियाज नाइकू मरेगा, 10 और पैदा हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त उनको बहुत बड़ा झटका लगा है नाइकू के मारे जाने से? देखिए, ये जो समर मंथ्स होते हैं, हाँ, ये सुरक्षा बलों के लिए भी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ऑपरेशन का टाइम होता है। हाँ, और इसी वक्त अगर उनका टॉप कमांडर मारा जाता है तो उनके ऑपरेशंस को झटका तो लगेगा, ये तय बात है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जब ये नया इन्होंने द रेजिस्टेंस फोर्स बनाया है तो आईएसआई का पैटर्नाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन के तौर से सैयद सलाहुद्दीन को पता होना चाहिए कि उनको उन्होंने बैकड्रॉप में डाल दिया है। तो इतना आसान नहीं होगा उनको कि रियाज नाइकू के तरीके का आदमी फिर से ढूंढ के लाएं और फिर घाटी में उसको डालें, क्योंकि इस वक्त हिजबुल मुजाहिदीन अपने सर्वाइवल की लड़ाई भी लड़ रहा है, क्योंकि वहां पर 4 आतंकवादी गुट हैं जो एक दूसरे से ऊपर आने की कोशिश करेंगे। लश्कर और जेईएम हमेशा हिजबुल मुजाहिदीन को ऊपर नहीं आना देना चाहते। इस वक्त आईएसआई की पैटर्नाइजेशन भी हिजबुल मुजाहिदीन के हक में नहीं लगती है। तो आज जो ये हमें कामयाबी मिली है, इस कामयाबी का असर दूर तक चलेगा। हिजबुल मुजाहिदीन को ये झटका काफी दिन तक कटोचेगा। और दूसरी बात जो है, घाटी के जो उग्रवादी हैं, जो हंडवारा ऑपरेशन के बाद उन्होंने ये समझा कि इन्होंने बहुत बड़ा सफलता प्राप्त कर ली और अपने ऑपरेशंस में जोर लाया, उन पे लगाम लगेगी। अभी घाटी के अंदर भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस बहुत ज्यादा जोर से काम कर रही हैं। और एक चीज रियाज नाइकू के मारे जाने में सबसे बड़ी बात यह है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समझनी चाहिए कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से मारा गया है। और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इनको हर बिल से, हर हाइडआउट से निकालकर इंडियन आर्मी मारेगी। अब उनका उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कि अपनी उल्टी गिनती संभालें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ जुड़ने के लिए।